नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुख्यमंत्री आवास पर अहम मुलाकात होनी है। सीट शेयरिंग, चुनावी अभियान, सीएम फेस, आपसी तालमेल सहित कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से इससे पहले भी चिराग पासवान का बयान सामने आया था और चिराग पासवान ने यह कहा कि वो केंद्र से इतर बिहार की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। पोस्टर भी उनको लेकर के लगाए गए सीएम फेस को लेकर के, हालांकि साफ भी किया खुद चिराग पासवान ने कि ऐसी कोई मंशा सीएम चेहरे को लेकर के उनकी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ये जरूर बताने की कोशिश की थी पोस्टरों के जरिए, जो पटना में पोस्टर दिखाई दिए थे। लेकिन इन सब के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2020 से 2025 का चुनाव बिल्कुल अलग है। क्योंकि चिराग पासवान 2020 चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री के साथ नहीं थे और कहीं ना कहीं ये चर्चा भी हुई कि चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन अब समय बदल चुका है, चिराग पासवान आज मुख्यमंत्री के साथ है और ऐसे में आज की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। आज जो मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी, इसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर के अपनी बात क्या चिराग पासवान रखते हैं जेडीयू के सामने, मुख्यमंत्री के सामने। विनीता मिश्रा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गई हैं। विनीता, आज बेहद ही अहम मुलाकात चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होनी है। क्या बातचीत, क्या रणनीति इस विधानसभा चुनाव को लेकर बन सकती है? बिल्कुल राहुल, बेहद ही महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि साल चुनावी है और खासकर जब मुलाकात हो रही है सीट शेयरिंग से पहले ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बार एनडीए में चिराग पासवान हैं। और अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट मिली, 5 की 5 चिराग पासवान ने जीत दर्ज की, यानी उनका स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 100% रहा है। इसीलिए विधानसभा चुनाव में भी अगर सूत्रों की माने तो उनकी तरफ से जो जानकारी मिल रही है, लगभग 30 से 35 सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की तरफ से डिमांड हो सकती है। और ऐसे में सीटों के बंटवारे से पहले, यानी सीट शेयरिंग से पहले, ये जो मुलाकात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बीजेपी की तरफ से तो साफ कर दिया गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया था कि फिलहाल बिहार में सीएम की वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अगर 2020 की तुलना 2025 से करें तो बिल्कुल जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आ रही है। 2025 में चिराग पासवान नीतीश कुमार से थोड़े खफा जरूर थे, लेकिन 2025 में तस्वीर अलग है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच जो खफा का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया है, नजदीकियां बढ़ गई है और आज जो मुलाकात हो रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि साल चुनावी है, सीट शेयरिंग से पहले ये मुलाकात है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हो सकती है। चाहे नेतृत्व की हम बात कर ले कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम चेहरे की हम बात कर ले, साझा रणनीति की हम बात कर ले, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, एनडीए को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से यही बातें सामने आ रही है कि हमें अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है ताकि हम एक ऐसा लकीर खींचे जिसे कोई और काट ना सके। और उसके मद्देनजर भी ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान का एक बयान भी सामने आया था कि वो केंद्र में ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते, बिहार उन्हें बुला रहा है, बिहार उनकी प्राथमिकता है। और ऐसे में अगर पटना की हम बात करें तो पटना की सड़कों पर कई पोस्टर भी नजर आए जिसमें साफ तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई थी कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान को ही होना चाहिए। हालांकि चिराग पासवान ने साफ तो कर दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से बार बार ये बातें उठ रही है कि उनके नेता यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार का भविष्य हो सकते हैं। ऐसे में ये मुलाकात आज जो होने वाली है महत्वपूर्ण होगी। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सीएम आवास आएंगे और यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगभग उनकी 30 मिनट से ज्यादा की मुलाकात होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। खासकर अगर सीट शेयरिंग से पहले की हम बात करें तो सीट शेयरिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीने में जो चुनाव है उसका बिगुल शुरू हो जाएगा, उसकी तैयारियां शुरू हो जाएगी। और तमाम एनडीए घटक दलों की हम बात करें तो वो ग्राउंड पर काम भी कर रहे हैं कि किनकी कहां पकड़ मजबूत है। और ऐसे में
आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग चलिए पासवान की बिल्कुल जो विनीता, मुलाकात तो होगी, बेहद अहम उन तमाम मुलाकात जो ग्राउंड है वो रिपोर्ट पर भी आज बातचीत होने होगी। जा रही है चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस सब्जेक्ट के लिए, आपका नजर बना करके रखिए। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ भी कर दिया है कि वो सीएम पद के दावेदार नहीं है। बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, लेकिन उनके समर्थक नहीं मान रहे हैं। चिराग के समर्थकों ने पटना में पोस्टर लगाकर चिराग को भावी सीएम बता दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। मेरी मुख्यमंत्री बनने की या किसी पद पर जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मौजूदा परिस्थिति में तो वैकेंसी भी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि उन्हें सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। बिहार में सीएम पद की वैकेंसी भी नहीं है, लेकिन चिराग के पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। चिराग के उत्साही समर्थकों ने पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगा दिया। पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का भावी सीएम बताया गया। विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से बिहार की सियासी पारी को चढ़ा दिया है। देखिए, राजनीति करने वाले हर लोगों को उनके समर्थकों की इच्छा अपने नेता के प्रति बड़े भाव का रहता है और हमारे सक्षम नेतृत्व इस पर स्पष्ट कर चुके हैं। इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एनडीए में तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के सिर फुटवल शुरू हो गया है और श्री चिराग पासवान जी की पार्टी ने अपने नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बिहार का बताया है। ये श्री चिराग पासवान जी भी समझ रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी मिलकर सत्ता की मलाई खा रहा है। हर दल के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके नेता शीर्ष पद पे रहें, लेकिन ये इच्छा एलजेपी की नहीं है। ये भाजपा की रणनीति है कि पुनः नीतीश कुमार को पूरी तरह कैसे समाप्त करें। एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं ने पिछले महीने राज्य के सभी जिलों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नारों के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा लगा करके संकल्प लिया, उससे तस्वीर स्पष्ट है। चिराग पासवान को सीएम प्रोजेक्ट करने वाले पोस्टर से सियासत गर्मा गई है, लेकिन चिराग पासवान पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं। सपने में भी पीएम मोदी से अलग होने की नहीं सोच सकते हैं। सीएम बनने की उनकी कोई लालसा नहीं है। हालांकि विपक्ष इस पोस्टर को लेकर एनडीए पर सियासी हमले कर रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है। अपराधियों ने किराना कारोबारी 2 सगे भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया और पीट कर दोनों को मार डाला। हालांकि इस दौरान एक अपराधी वहां से फरार हो गया। घटना दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के सरदारगंज की है। गोली लगने से घायल दोनों भाई अनुराग रंजन और अभिषेक रंजन को बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय भेजा गया है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर गोलीबारी हुई और बताया जा रहा है कि जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनको मौजूद लोगों ने पकड़ा। 2 की इनकी संख्या थी और पीट कर दोनों को मार डाला। समस्तीपुर में लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है और अभी सरे शाम अपराधियों ने दलसिंह सराय के सरदारगंज इलाके में एक किराना कारोबारी को निशाना बनाया और वहां पर 2 भाई जो किराना कारोबारी थे, सगे भाई थे, उन्हें गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा 2 अपराधी को भी पकड़ लिया गया और उसके बाद वहां पर उनकी जमकर पिटाई की गई और जो जानकारी मिल रही है, इस घटना में दोनों अपराधी की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से लगातार आपराधिक वारदात में बढ़ोतरी हो रही है और लोग खुद कानून को हाथ में लेकर अपराधियों को
मौकाए वारदात पर ही सजा दे डाली, कहे तो अपराधी मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं वहां पे, और एक अपराधी जो थे वहां से भागने में सफल रहे। बाइक सवार 3 की संख्या में अपराधी आए थे और किराना दुकान को लूटने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, विरोध किया गया और फिर उनके द्वारा गोली चलाई गई। 2 सगे भाई जो थे वहाँ पे 2 लोगों को गोली लगी और वो जख्मी हो गए। दलसिंह सराय अनुमंडलीय अस्पताल से उन्हें रेफर किया गया है और जो जानकारी मिल रही है उनका इलाज बेगूसराय कराने के लिए परिजन ले गए हैं। और अभी घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक सहित कई वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुंच गए हैं और पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बिहार में एक बार फिर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। भागलपुर में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कई ग्रामीणों को भी चोट आई है। नाथनगर के ललमटिया के पासी टोला में पुलिस की टीम छापेमारी करने गई थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। तो एक बार फिर से पुलिस को निशाना बनाया गया है। भागलपुर से ये खबर है। तस्वीर आप उस गाड़ी की देखिए जो गाड़ी क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कई ग्रामीणों को भी चोट आई है। नाथनगर के ललमटिया के पासी टोला में पुलिस की टीम छापेमारी करने गई थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई लोगों को हिरासत में लिया है। टोला में की आवाज़ पर कुछ शराब रखने की सूचना पर छापेमारी किया गया। इस छापेमारी के क्रम में जब पुलिस पहुंची तो उसके परिजनों के द्वारा हल्का पत्थरबाजी किया गया। पुलिस के जवान घायल हुए हैं। हम उस पत्थरबाजी में हमारे 3 जवान हल्के घायल हुए हैं। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। एक आरोप है सर कि नाजिर के द्वारा एक लड़की को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद लोग आक्रोशित हुए हैं। ऐसी तो संज्ञान बात नहीं है हमारे संज्ञान में। तभी भी जबरदस्ती ताला खोल कर भीतर में घुस को सब मारा है सर। पूरा हमको भी 2-3 लाठी दे दिया। मेरा पति को भी मारा, बदन फाड़ दिया है। और वो जैसे मारा है उसको टेंग तोड़ दिया। मेरा देवर को टेंग टूट गया है। सबको मारा। महिलाओं के साथ मारपीट की गई है क्या? महिला को भी मारा है। महिला को तो हाँ, सबको सब कदम धूरा झाड़ एकदम पीटने लगा। उसको देखने को हम तो किराना दुकान में से दुकान बढ़ा, दुकान शटर गिरा, दुकान बंद करने लगे। अंदर गली में सामान समेट रहे थे, उसके मारने गली घुस करके किस तरह से मारा है? डंडा से मारा। इधर पुलिस की टीम पर हमला मामले में पासी टोला के लोगों ने भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लोगों का आरोप है कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की और महिलाओं की पिटाई के साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। छापेमारी टीम में एक भी महिला जवान शामिल नहीं थी और पुलिस की इसी हरकत के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आया बस मम्मी से बोली काहे घुसे, चोर का घर है जो घुस गए, वैसे चोर की तरह काहे घुस रहे हैं। उसी में मारने लगा। मम्मी से दीदी से पूरा लाते मारने लगा। कौन मारा है? पुलिस। कौन पुलिस? महिला या पुरुष? पुरुष। हाँ। कैसे, किस तरह से मारा? लोग उगड़ा मारने लगा हमसे। हाँ। महिला पुलिस साथ में? कोई नहीं, ऊपर तो कोई गए नहीं किया, खाली महिला कोई था नहीं ऊपर में। भागलपुर में एक बार फिर से पुलिस टीम पर हमला हुआ है। भागलपुर ललमटिया थाना की पुलिस पर हमला हुआ है। दरअसल पुलिस पासी टोला छापेमारी करने गई थी और इसी दौरान लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया है, जिसमें कि पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि लोगों का आरोप है कि जब पुलिस टीम छापेमारी करने के लिए गई थी तो उसके साथ महिला बल नहीं थी और थाना के मुंशी पर जो है लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि मुंशी के द्वारा छापेमारी करने के दौरान एक लड़की को थप्पड़ मारा गया, जिसके बाद से लोग आक्रोशित हो गए और लोगों ने पुलिस पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वरीय पदाधिकारी इस मामले की जांच करते हैं। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से भागलपुर के ललमटिया थाना पुलिस टीम पर हमला हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और दानापुर से बड़ी खबर, जहां ठगी करने वाले देवर भाभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4000 करोड़ की ठगी का इनके ऊपर आरोप है। तेलंगाना में बड़ी ठगी का आरोप है। आरा के रहने वाले देवर और भाभी, जिनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। 4000 करोड़ की ठगी का इनके ऊपर आरोप लगा है। बता दें कि तेलंगाना में बड़ी ठगी का आरोप इनके ऊपर दानापुर के विजयनगर में छिपकर ये रह रहे थे। आरा के रहने वाले ये देवर भाभी हैदराबाद में मामला
दर्ज किया गया था और इनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। तो देखिए, दानापुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देवर और भाभी की गिरफ्तारी हुई है। ये ठगी करते थे। अमरजीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमरजीत, गिरफ्तारी को लेकर अपडेट क्या? जी देखिए, तेलंगाना पुलिस 5 की संख्या में आई थी और यहाँ पर उन्हें इनपुट मिला था कि दानापुर के विजय नगर में एक अपार्टमेंट में छिप करके ये लोग रह रहे हैं, तो उसी पे छापेमारी पटना पुलिस के साथ मिल करके की गई। तो दोनों जो है गिरफ्तार हुए हैं। तेलंगाना पुलिस फिलहाल इसे कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद जो है अपने साथ ले गई है और पूछताछ करेगी। लगभग जो है 400 करोड़ का ये मामला है और एक कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट करने के नाम पर खेल खेला और उसमें 400 करोड़ का घोटाला किया है। फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है, जो तेलंगाना पुलिस है वो, और इसी को लेकर के जो है इन्हें पकड़ के ले गई है और अपने थाने में ले जा करके इन्हें पूछताछ करेगी और उसके बाद तो बड़ी गिरफ्तारी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अमरजीत आपका। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां सरकारी राइफल की चोरी से हड़कंप मचा हुआ है। होमगार्ड के राइफल की चोरी हो गई है। खुटौना थाना के खुटौना अंचल का यह मामला सामने आया है, जहां सरकारी राइफल की चोरी और इस चोरी से हड़कंप मचा हुआ है। होमगार्ड के राइफल की चोरी हुई है। खुटौना थाना के खुटौना अंचल का यह मामला सामने आया है। प्रशांत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रशांत, कैसे सरकारी राइफल की चोरी हो गई, अपडेट क्या आपके पास? जी राहुल, देखिए ये पूरा मामला मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड का है, जहां खुटौना थाना अंतर्गत खुटौना अंचल में कार्यरत 2 गार्ड जिनकी राइफल चोरी कर ली गई है। और ये जो राइफल चोरी की गई है, ये कहीं और जगह से नहीं चोरी की गई है, बल्कि उनके आवास से चोरी कर दी गई है। इस बार चोरों ने मधुबनी में राइफल की ही सरकारी राइफल को ही चंपत लगा लिया है। हालांकि पूरे मामलों को लेकर के पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर और लगातार राइफल की बरामदगी को लेकर के छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, कोई सुराग नहीं मिला है। और बता दें साथ में जो यहाँ राइफल के साथ साथ में उस कमरे में, उस रूम में जो 30 जिंदा कारतूस भी रखा गया था और जो अभी तक सुरक्षित हैं, उनको चोरी नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ राइफल की ही चोरी कर ली गई है। और राइफल चोरी जाने के बाद से लगातार 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया प्रशांत इस अपडेट के लिए आपका। और पटना से बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। करीब 2 साल से ये धर्मांतरण का धंधा चल रहा था। गोपालपुर के वार्ड 5 में खुलासा हुआ है। पढ़ाई के नाम पर यह खेल चल रहा था। एक मकान में ये खेल खेला जा रहा था। मकान मालिक पर भी मिली भगत का शक है। जय श्री राम कहने पर पिटाई का आरोप है। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग इस मामले में की गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है और ग्रामीणों ने इसकी पोल खोली है। तो बता दें कि ये धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जो करीब 2 साल से ये चल रहा था। गोपालपुर के वार्ड 5 में यह खुलासा हुआ है। पढ़ाई के नाम पर यह खेल चल रहा था। एक मकान में ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था। मकान मालिक पर भी मिली भगत का शक है। बोलता है भगवान की नहीं मानो, बोलते हैं ऐसा, क्या बोलते हैं कि भगवान की नहीं मानो, हमारे ईश्वर ये ईश्वर। बताइए कौन लोग बोलते हैं? वो वहाँ जो जाते हैं पढ़ाते टीचर लोग बोलते हैं। वही लोग अच्छा, बोलेगा कि 2-3 तरह को मालूम किया। मारा किसको मारे हैं? खाली बोला जय श्री राम, इसलिए कौन मैडम? किस लिए खाली बोला जय श्री राम? बोले जय मैडम मारी कौन सुषमा? कहते हैं कि परिवर्तन नहीं करते हैं, कहते हैं कि उसके लिए हम अच्छे नहीं करते, इसीलिए सब पढ़ाई छोड़ दिया, इसलिए सब पढ़ाई छोड़ दिया। क्या बोला है? ये सब नहीं बोलना, तो तुम लोग बोलते हो सब छोड़ दिया। सब पढ़ाई के लोभ दिया जाता है मैम लोग का। आप लोग को पढ़ाई क्या चीज का? ये लोग के जैसे पढ़ाते हैं, ये लोग शायद क्लास देते हैं, यही सब सिखाते हैं। ये सब सिखाते हैं क्लास में। अगर क्लास में अगर बाय द वे निकल गया। दानापुर से बड़ी खबर, जहां मैरिज हॉल के मालिक को गोली मार दी गई है। संजय सिंह को अपराधियों ने गोली मारी है। अपराधियों ने घेर कर 3 गोली मारी। घायल संजय सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। बेउर के तेज प्रताप नगर की घटना सामने आई है। तो मैरिज हॉल के मालिक को गोली मारी गई है। खबर है कि संजय सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। अपराधियों ने घेर कर 3 गोली मारी। ये कुछ तस्वीर जो है वो भी सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंची है
मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घायल संजय सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। बेउर के तेज प्रताप नगर की घटना सामने आई है। आज दिनांक 19/5/25 को बेउर थाना अंतर्गत बाईपास से लगे तेज प्रताप नगर में सुबह लगभग 6:40 के आसपास एक संजय नाम के व्यक्ति टहल रहे थे। इसी दरमियान बाइक पर सवार 2 अपराधकर्मी जो हेलमेट लगाए हुए हैं, इनको तेज प्रताप नगर सड़क पर 2 गोली मारे हैं। अभी वो घायल हैं और उनका इलाज पारस हॉस्पिटल में चल रहा है। और खूंटी से बड़ी खबर है, जहां पेरवा घाघ फॉल में पिकनिक मनाने गए रिम्स के जूनियर डॉक्टर की डूबकर मौत हो गई है। रविवार को पेरवा घाघ में पिकनिक मनाने के लिए रिम्स के 26 मेडिकल स्टूडेंट्स पहुंचे थे। सभी स्टूडेंट्स नदी में नहाने चले गए। नहाने के दौरान अभिषेक माइकल खलखो, कृति वर्धन मुंडा, जासुआ टोप्पो और अजय मोदी डूबने लगे। तीनों को बचा लिया गया, लेकिन अभिषेक को नहीं बचाया जा सका। अभिषेक ने 2019 में रिम्स में एडमिशन लिया था। तो रिम्स के जूनियर डॉक्टर की डूबकर मौत हो गई है और यह हादसा हुआ जहां पेरवा घाघ जलप्रपात में डूबकर इनकी मौत हो गई है। बता दें कि पिकनिक मनाने ये 26 जूनियर डॉक्टर गए हुए थे और रविवार को पेरवा घाघ में पिकनिक मनाने के लिए ये मेडिकल स्टूडेंट्स पहुंचे थे। सभी स्टूडेंट्स नदी में नहाने चले गए और नहाने के दौरान ही कुछ डूबने लगे, जिसमें कुछ को बचाया गया और एक की मौत हो गई।